बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। एज़ यू नो कि यूनाइटेड किंगडम हेड्स द कॉमनवेल्थ ऑफ 56 नेशंस, और यूनाइटेड किंगडम से, लंदन से, उनके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अलार्मिंग न्यूज़ आई है पाकिस्तान के लिए। अब आप कहेंगे कौन सी अलार्मिंग न्यूज़ है? भाई ये तो ऐसे ही है कि नाती तोती रह गई, मुँह पे मक्खी बह गई। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया? भाई हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि पाकिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस का डेलीगेशन जाता है और यूनाइटेड किंगडम में लंदन में वहाँ का हमारी तरह का सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स लाइक हमारा कौमी असेंबली और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिस तरह हमारा सेनेट। तो ये जो पार्लियामेंट्री हेयरिंग होती है लंदन में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ इसमें दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम के नुमाइंदगान शरीक होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जायज़ा यहाँ पे ये बताती चलूँ कि वहाँ पे ब्रैडफोर्ड से हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबर की जो अभी रिसेंटली इलेक्ट होके आई हैं, नाज शाह वाज देयर, द पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन्स, एंड ऑफ कोर्स ऑनरेबल लॉर्ड हेनन वाज देयर, and of course honorable Lord Ahmed was there from the House of Lords, और सबसे important none other हमारी अपनी बैरनेस वारसी was there, and of course सबसे important UK की फॉर्मर होम सेक्रेटरी प्रीति पाटिल was there। सो इतने इम्पॉर्टेंट नाम और कई और नाम ये सब मौजूद थे। और यहाँ जो पार्लियामेंट्री हेयरिंग होती है लंदन में, ऑफ कोर्स उसकी धूमें फिर इस्लामाबाद तक पहुँचेंगी। और इस्लामाबाद में क्या कहा उन्होंने कि की करना चाहिए इस्लामाबाद वालियां नूं? भाई ऑफ कोर्स उन्होंने यूके के पार्लियामेंटेरियंस ने इस हेयरिंग में फर्मली रिजॉल्व किया, ये अब मैं कोट अनकोट आपको बता रही हूँ कि दे फर्मली रिजॉल्व टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और ये मैंने आपको एक पिछले व्लॉग में बताया था डिटेल से कि अब जो वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं, सर लिंडन लेमे, ही इज़ फ्रॉम गयाना एंड क्रिकेट का पैशन रखते हैं दिल में, क्रिकेटर्स से मोहब्बत रखते हैं। तो ये आपको पहले ही हम इतला दे चुके हैं। तो इस पार्लियामेंट्री हेयरिंग में ये फर्मली रिजॉल्व किया गया कि ये पार्लियामेंटेरियंस हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जॉइंट जाके तो मिलेंगे सर केयर स्टार्मर को, जो उनके यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्हें कहेंगे कि जो यूएन की रिसेंटली वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की बात होती है, जिसमें पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यूके के पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि नाम लेके कहा है उन्होंने कि हम पाकिस्तान के चाहते हैं। अब मैं कोट अनकोट आपको बता रही हूँ, उन्होंने 2 चीज़ों का मुतालबा किया। एक तो उन्होंने कहा इमीडिएट रिलीज़ ऑफ द बानी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ जो बहुत अहमियत की हामिल है, उन्होंने कहा कि रिटर्न टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये यूएन की रिपोर्ट के मद्देनज़र रखते हुए यूके के पार्लियामेंटेरियंस ने कोट अनकोट बता रही हूँ कि रिटन डिक्लेरेशन दिया उस पार्लियामेंट्री हेयरिंग में, और उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे और फॉरेन सेक्रेटरी को मिलेंगे और उन्हें ये गुजारिशात पेश करेंगे, ये डिमांड्स पेश करेंगे कि यूके के पार्लियामेंटेरियंस ने ये रिज़ॉल्व किया है कि पाकिस्तान में जो यूएन के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, बास पुश की जाए। तो फिर ऐसा ही है ना कि नाते तोती बह गई, मुँह पे मक्खी बह गई। तो ये ऐसे है कि अब ये जो यूके में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की हेयरिंग होती है, पाकिस्तान का केस बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान से मेहरबानो कुरैशी गई हुई थी और जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ पे पहले से मौजूद थे, और उन्होंने जब प्रेजेंटेशन की तो उसके बाद ये फर्म रिज़ॉल्व किया गया। अब देखना ये है कि इसको पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से हैंडल करती है। जो यूके से ये ख़बर आएगी, और अभी तो ये फ़र्स्ट स्टेप है,
ابھی یہ پارلیمنٹری ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہی پارلیمنٹیرینس یہ کیس پریزنٹ کریں گے یو کے وزیر اعظم کے سامنے اور ان کے فارن سیکرٹری سر لنڈن لیمے کے سامنے، اور پھر دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کے کیا ریمیفیکیشنز ہوتی ہیں. آف کورس ریمیفیکیشنز تو ہوں گی، بیکاز انہوں نے اس میں کوٹ ان کوٹ مینشن کیا ہے کہ یو این کی جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے، پاکستان میں ریٹرن ٹو ڈیموکریسی کے حوالے سے، یعنی کہ یو کے والے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے جمہوریت ہے ہی نہیں. اب دیکھیں انہوں نے تو ریٹن میں لکھ کے دے دیا ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری حکومت اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. تو یہ تو آج کا بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا، ہم نے کہا ہم آپ کو بتا دیں، کیونکہ دیکھیں یو کے میں تو 1649 سے کرومویل کے زمانے سے جمہوریت ہے. اب اونا نے کہہ دیتا ہے کہ بھائی نتھنگ ڈوئنگ، پٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. تھوڑی جمہوریت کتنے ہوئے بھائی، 8 دہائیاں تو ہونے کو ہے نا. تو اب انہوں نے بھی پوچھ لیا ہے، ان کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ جمہوریت ہے. بھئی جمہوریت تو جمہور سے ہوتی ہے، عوام سے ہوتی ہے. عوام کے دلوں کی خواہشات پہ جو حکومت عمل درآمد کرتی ہے اس سے جمہوریت ہوتی ہے. اور دلوں کی خواہشات کیا ہیں ہماری عوام کی؟ بجٹ نے تو سارا کچھ ویسے ہی پانی کی طرح بہا دیا ہے. تو اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر.